इन्हीं बहन जी ने कहा था मैं किसी की बहन और बुआ नहीं हूँ। बहन जी को अब कांसी राम से मतलब नहीं रह गया, क्योंकि वो दलित की बेटी से अब दौलत की बेटी बन चुकी थी। और कहीं ना कहीं ये जो है ईडी और सीबीआई के केस में ये फंसी हुई हैं। मायावती जी जो हैं भाजपा के दबाव में हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो सपा ज्वाइन करने वाले हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जाने वाले। आपको क्या लगता है, आपके अनुभव से? और उनका कांग्रेस के अंदर स्वागत भी होगा। तो आपने बहुत बड़ी बात कर दी कि कांग्रेस में स्वागत है उनका। बिल्कुल स्वागत किया जाएगा। भी किसी को वो पनपने नहीं देना चाहती हैं, भले ही वो उनका भतीजा हो चाहे जो भी हो। सीधी सी बात है कि भाजपा की तो मायावती जी बी टीम है ही हैं। रानी के पेट से अब जो है राजा पैदा नहीं होगा। राजा के परिवार से जो बच्चा पैदा होता है वो अपने बचपन से ही राजनीति का देखता रहता है। कांग्रेस की तो हालत खराब है ना उत्तर प्रदेश में। आपकी मनसा कांग्रेस के अंदर महत्वाकांक्षा पूर्ण नहीं हुई तो आपने कांग्रेस को लात मार के निकल गए, कह के नहीं हम समाजवाद चिल्लाते रहो समाजवाद। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मची हुई है। मायावती एक के बाद बड़े से बड़े फैसले ले रही हैं। पहले उन्होंने आकाश आनंद को उनके सारे पदों से हटाया, उसके बाद कल शाम में खबर आई कि उनको पार्टी से भी निष्कासित कर दिया। आखिर मायावती इस तरह के फैसले क्यों ले रही है, इसको लेकर पूरे सूबे में इसको लेकर चर्चा है। खासकर उन पार्टियों में जो मायावती के प्रतिद्वंदी रही हैं, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश चंद्र शर्मा जी हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सारे मामलों को कैसे देखते हैं कि मायावती ने इस तरह का फैसला क्यों लिया और इससे नुकसान किसका होगा, फ़ायदा किसका होगा। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इन सारे मामलों को कैसे देखते हैं? मायावती ने लोकसभा से पहले पद से हटाया, फिर बाद में पद दोबारा दिया। अब कल परसों की जो खबर आ रही है, पहले पद से हटाया, कल शाम में खबर आई कि उनको जो है पार्टी से ही निकाल दिया। तो इन सारे मामलों पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? मायावती जी का जो भय है अंदर का, वो उनकी पार्टी में आप देखिए कभी किसी को वो पनपने नहीं देना चाहती हैं, भले ही वो उनका भतीजा हो चाहे जो भी हो। मगर उसने जब भाजपा के खिलाफ अपना वक्तव्य दिया था तो उस समय जो है एक बहाना लगा कर, क्योंकि उनके भाषणों को अगर आप देखिएगा तो वो कांसी राम जी की मर्यादा को पुनः जीवित करने का प्रयास कर रहे थे, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। मगर बहन जी को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पार्टी में हम ही को सुपरसीड कर जाए, जिस वजह से उनका एक मजबूरी कह लीजिए या उनके मन का बाएं कह लीजिए, थैंक यू मजबूरी कह लीजिए, वो उनको निकालना ही था, चाहे आरोप भले ही उन्होंने लगाया हो भाजपा। और सीधी सी बात है कि भाजपा की तो मायावती जी बी टीम है ही हैं। आपको याद कर लीजिए, शुरू में जो है ये लालजी टंडन जी थे और यहाँ के, और क्या कहते हैं मायावती, इनका रिश्ता भी भाई बहन का था, राखी बांधा करते थे और भाजपा के साथ मिल करके सरकार बना रहे थे। क्योंकि उस समय भाजपा को भी कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए एक दलित समाज का, पिछड़ों का जो वोट बैंक था उसको तोड़ना था। इसीलिए उस समय बहन जी कहती थी तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। इस धारणा को लेकर के वो पार्टी को स्टैंड करा करके किसी भी तरीके से एक समाज के अंदर, दलित समाज में उन्होंने मैसेज दिया था कि एक महिला होकर के इतना बोल्ड है। एक आर के चौधरी भी एक उदाहरण है, जो कांसी राम के साथ हुआ करते थे, उनके साथ कभी हवाई जहाज में हेलीकॉप्टर में घूमते थे। ऐसे लीडर जिनका कि एक समाज पर, दलित समाज पर पकड़ था, उनको भी इन्होंने दरकिनार किया, निकाल दिया। और आज भी इन्होंने जो भी कुकृत किया अपने भतीजे के साथ, क्या नाम है, आनंद के साथ, वो भी इनकी हताशा और डर का वजह है। लेकिन उत्तराधिकारी तो कोई ना कोई तो होगा, वो तो सड़कों पे आ नहीं रही हैं और उनकी उम्र भी अब होने को है। तो फिर एक उम्मीद लोगों में जगी थी, जिस तरह से मुखर होकर आकाश आनंद बोल रहे थे, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हो चाहे दलित समाज जो उनके वोटर रहे हैं, उनमें वो उम्मीद जगी थी कि आकाश आनंद नए खून, नई पीढ़ी है। लेकिन उन सब जब देखा कि मायावती ने वो मुखर होकर बोल रहे हैं, तो फिर उनको लोगों ने कहा कि भाजपा के दबाव में राजनीति कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे आकाश आनंद? देखिए, आकाश आनंद जो हैं, हमने कहा ना अभी कि कांसी राम जी के लीग को, जो उनके विचार थे, सोच थे, उनको वो आगे बढ़ा रहे थे।
बहन जी को अब कांसी राम से मतलब नहीं रह गया, क्योंकि वो दलित की बेटी से अब दौलत की बेटी बन चुकी थी। और कहीं ना कहीं ये जो है ईडी और सीबीआई के केस में ये फंसी हुई हैं। और यही वजह है कि मायावती जी जो हैं भाजपा के दबाव में हैं। और निश्चित तौर पर उस बंधन को तोड़ने के लिए आनंद जो हैं अपने समाज को एकजुट कर रहे थे, मगर जब ये दबाव में हैं तो निश्चित तौर पर ये भाजपा के खिलाफ की गई टिप्पणी को वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी गोटी फंसी हुई है। दलित समाज में 80 जातियाँ हैं, चमार हैं, महार हैं, तमाम हैं, लेकिन इन्होंने, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इनके रेजिम में ये इनका जिला अध्यक्ष अगर होगा तो इन्हीं की जाति का होगा, कोऑर्डिनेटर होगा तो इन्हीं के जाति का होगा। तो अन्य सारी जातियां इनसे अलग हो चुकी हुई हैं। कुछ जो जिन नौसिखिया नेता हैं अन्य बिरादरियों के लिए अपनी पहचान बनाना चाहते हैं वो बहन जी के साथ अवश्य हैं, लेकिन जो दिग्गज लीडर जो एक माप पर, एक समूह पर कब्जा करके रखे हैं, वो इनके साथ कभी नहीं जाएंगे। और साथ ही जो दलित समाज का जो शिक्षित वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो देश की राजनीति को समझता है और देश के अंदर किसने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए क्या किया है इसको भी समझता है, वह इनके साथ कभी नहीं जाएगा और ना ही आनंद जी को इसका लाभ मिल पाएगा। आपने कहा कि कांशीराम की जो नीतियों का उन्होंने उस तरीके से वो नहीं चला रही हैं मायावती, लेकिन मायावती ने खुद ट्वीट किया जब उनको पद से हटाया कि जो है कांशीराम के कहे अनुसार मतलब एक परिवार के सारे लोग नहीं होने चाहिए। और उधर चंद्रशेखर आज़ाद जो नगीना के सांसद, उन्होंने कहा भी कि रानी के पेट से अब जो है राजा पैदा नहीं होगा। तो वो तो खुद कह रही है कि हम कांशीराम की बातों को मान रहे इसलिए उसको हटाया है। देखिए, कई तरीके की बातें हैं। अब कहने का मतलब कान इधर से पकड़ा जाए या इधर से पकड़ा जाए, बात एक ही है। जब बात आती है रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, है ना, तब फिर क्यों, अगर भाजपा, कांग्रेस या जिसमें भी होता क्या है कि राजा के परिवार से जो बच्चा पैदा होता है वो अपने बचपन से ही राजनीति का देखता रहता है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। तो वो उस मोमेंट्स के जो गतिविधि होती है उसका कुशल माहिर खिलाड़ी हो जाता है। तो उसके, देखिए, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, प्रजा के लिए काम करना। अगर हम किसी रानी के पेट से पैदा होकर के केवल प्रजा के लिए समर्पित, हम अपने आप को भगवान नहीं ना कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल हूँ मैं बायोलॉजिकल अपने आप को नहीं कह रहा हूँ। मैं प्रजा के साथ चलने के लिए कदम से कदम मिलाकर प्रजा के हितों और स्वार्थ को साधने के लिए जो है राजनीति में उतरा हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अब आपको याद दिला देते हैं, अगर यही मंशा थी तो ये क्या नाम है, आज़ाद जो थे, जब इन्होंने इनको कहा था, क्या कहते हैं, बहन कहा था कि हम इनके साथ जाना चाहते हैं, तो इन्हीं बहन जी ने कहा था मैं किसी की बहन और बुआ नहीं हूँ। तो आप वहाँ से समझ लीजिए वो उनका क्या आज़ाद जी का क्या मकसद है। हो सकता है कि वो भी दलित की राजनीति साधने के लिए बहन जी को का इस ढंग की बात कर रहे हों, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि राजा से के पेट से पैदा होने वाला व्यक्ति, क्या कहते हैं, वो सद्भाव समरसता ना रखता हो, जनहित की बात ना सोचता हो और जनता के लिए खड़ा ना होता हो। अच्छा, जब से आकाश आनंद को पार्टी से निकाला है तमाम तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो सपा ज्वाइन करने वाले हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जाने वाले। आपको क्या लगता है, आपके अनुभव से? देखिए, अगर उनको लंबी राजनीति करनी है तो, और अगर दलित की ही राजनीति करनी है तो हमारे हिसाब से संभवतः आज़ाद जी के साथ जा सकते हैं। और आज़ाद जी भी उनको लेना इसलिए चाहेंगे कि जो बहन जी का कुनबा था इनके समाज का या दलित समाज के बीच में, जो इन्होंने अपने कुनबे को स्टैंड किया और उन अन्य बिरादरियों पर पकड़ बनाई, वह आनंद के मार्फत से जो है आज़ाद जी के साथ जा सकता है। तो आज़ाद जी का भी एक इंटेंशन ये ज़रूर रहेगा कि इनको पकड़ा जाए। और सपा में जाने का अब ये अखिलेश जी पे डिपेंड करता है कि ये उनको इनकी कितनी ज़रूरत है, क्या है। लेकिन मैं आनंद जी के ये अपेक्षा करूँगा, वो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके पास
राष्ट्रवादी सोच अगर रखते हैं, समाज के लिए, समाज के उत्थान और विकास का सोच रखते हैं, तो उनको कांग्रेस की तरफ ही अपना रुझान रखना चाहिए और उनका कांग्रेस के अंदर स्वागत भी होगा। तो आपने बहुत बड़ी बात कर दी कि कांग्रेस में स्वागत है उनका। बिल्कुल स्वागत किया जाएगा। जब देखिए, जब राजनीति में लड़ाई जो है वोट बैंक की हो रही है, हम वोट बैंक की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज समाज के अंदर और मीडिया के अंदर बात वोट बैंक को ही कहा जाता है, लेकिन हम वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम राष्ट्रवाद। तो भाजपा कहती है कि हम राष्ट्रवादी हैं। अरे उनके पास राष्ट्रवाद हिंदू तक है सीमित। राष्ट्रवाद हिंदू तक सीमित नहीं होता है। राष्ट्रवाद जो था नेहरू का था, उनकी सोच थी कि सबको भैया समान दृष्टि देखो, ये हिंदू मुस्लिम ये सब छोड़ो, राष्ट्र की विकास की बात। राष्ट्रवादी तो हम हुए ना, ये कहाँ से हो गए? ये कहते हैं राष्ट्रवाद का मतलब केवल हिंदू, बाकी सबको छोड़ दो, क्रिश्चियन नहीं, मुस्लिम नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? इस देश की आज़ादी की लड़ाई में सबने समान रूप से जो कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी, तब हम आज़ाद हुए थे। एक आखिरी सवाल मैं लूँगा। अब मायावती की पार्टी में सब हो ही रहा है, तो बिखराव होना है, और लोग जो समाजवादी के लोग कह रहे हैं कि उनका जो है दलित वोट इधर आएगा। कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस की तरफ भी आ रहा है दलित वोट। देखिए, समाजवादी पार्टी, हमने कांग्रेस ने संविधान ही दिया था। संविधान के अंदर अगर आप प्रेम्बल पढ़ेंगे तो उसके अंदर सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म शब्द है, समाजवाद, समझे कि नहीं? तो हमने तो संविधान ही दे दिया समाजवाद पर। अब आपकी मंशा कांग्रेस के अंदर महत्वाकांक्षा पूर्ण नहीं हुई तो आपने कांग्रेस को लात मार के निकल गए, कह के नहीं, हम समाजवाद, चिल्लाते रहो समाजवाद। और आपने जो है जनता को भटका भी लिया। जो असंतुष्ट देखिए, कोई भी होगा, पूर्ण रूप से कोई सबको संतुष्ट नहीं कर सकता, कुछ असंतुष्ट रहेंगे। और उस पर बिरादरवाद, माई फैक्टर, मुस्लिम यादव फैक्टर। अब आपने जो है बंदूक तान दी तो मुस्लिम खुश हो गया कि नहीं हमारा असली हित ऐसे। मुस्लिम वो भूल गया कि हमने जो है स्वतंत्रता संग्राम में किस ढंग से जो है देश को आज़ाद किया था। आज थोड़े से लाभ के लिए आज इनके साथ झुकाव हो गया क्योंकि इन्होंने गोली चलवा दिया। और वहीं आजम खां के साथ क्या क्या दुर्गति हुई तो कोई नहीं बोला। इतने बड़े अगर अभी भी हो रही है, अभी भी हो रही है, और इतने बड़े अगर सेक्युलरिज्म के संरक्षक थे ये लोग, तो इनको लड़ना चाहिए था, इनको मैदान में उतरना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मुस्लिम बंधु भी समझ लें, कांग्रेस की तो हालत ख़राब है ना उत्तर प्रदेश में। देखिए, कांग्रेस की हालत, हम वही तो बता रहे हैं कांग्रेस की हालत क्यों है कि एक तरफ बहन जी ने दलित को वो तोड़ लिया, एक तरफ इन्होंने जो है पिछड़ा और मुस्लिम को तोड़ लिया। कांग्रेस जिनके दम पर राजनीति कर रही थी या जिनके दम पर स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी कर रही थी, तो वो तो ध्वस्त हो गया ना। जब ध्वस्त हुआ तो वहाँ, जब वो ध्वस्त हो रहा है तो यही राष्ट्रवाद भी ध्वस्त हो रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, तभी आज बात चल रही है हिंदू राष्ट्र की। क्यों? क्योंकि राष्ट्रवाद ध्वस्त हो रहा है। ध्वस्त करने में इन लोग का सहयोग है। ये दलित वोट आपकी तरफ आएगा? बिल्कुल आना चाहिए। दलित वोट में जो हमने कहा कि दलित, वो आज जाके दलितों के बीच में बात देख लीजिए, जितने भी शिक्षित लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, सब आज के तारीख में वो कह रहे हैं जो भी दिया हमको कांग्रेस से ही मिला। बहन जी ने, आप देखिएगा, दलित उत्पीड़न एक्ट जो कांग्रेस ने दिया था, अंबेडकर जी ने उसको कमज़ोर किया है भाजपा के साथ मिलकर के। पहले क्या होता था, दलित अगर रो दे, वो कह दे कि हमारा साथ अन्याय अत्याचार हुआ, तुरंत FIR होती थी। और आज CO स्तर की जांच होती है, और CO स्तर की जांच 3 महीना समय लगता है। और 3 महीने के अंतर्गत में जितने भी ये मजबूत लोग हैं उनके यहाँ जाके प्रताड़ित करके उनसे जो है मुकदमा उठवाते हैं। उसमें CO और पुलिस वाले शामिल होते हैं कि मुकदमा उठाओ। तो दलित उत्पीड़न एक्ट तो ऐसे ही मायावती जी ने कमज़ोर कर दिया था। और दिया क्या? केवल अंबेडकर को बनाने की सिवा, अंबेडकर की मूर्ति लगवा दो, खुद है जो है इन्हीं के साथ में भाजपा से तोड़वा दो, और अपमान हो गया, अनाचार हो गया, अत्याचार होगा, चिल्लाओ, दलितों को गोलियाओ। केवल राजनीति इधर की जो चली है 89 के बाद से, वो इसी पर आधारित थी।
कि दंगा कराओ, भाजपा वाले दंगा कराएं, फिर कहेंगे नहीं कांग्रेस ने कर दिया है, सपा ने कर दिया है, फिर जनता भ्रमित करा ये रहे हैं। चाहे वो जो था क्या कहते हैं सहारनपुर को देख लीजिए, चाहे कहीं का भी स्थिति देख लीजिए, अगर वास्तविक जांच होती है तो यही सब जो है, यही आतंकवादी जो है, यही जो है मुजरिम पाए जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे राकेश चंद्र शर्मा जी से, और जो मायावती की ने जो फैसला लिया है उसे लेकर कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे प्रदेश में। अब देखना ये है कि जो दलित वोट जो मायावती के इस फैसले से नाराज़ है वो किधर जाता है। हालांकि राकेश चंद्र शर्मा जी ने कहा कि जो है कांग्रेस की तरफ दलित वोट आएगा, और समाजवादी के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि समाजवादी की तरफ आएगा। अब आने वाले 27 के इलेक्शन में देखना होगा कि आकाश आनंद किस तरफ जाते हैं। अभी तक तो वो किसी पार्टी में नहीं है, अब देखना है उनका फैसला क्या होगा। तब तक हमारे साथ आप बने रहिए, और ख़बरों के साथ हम आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। हमें दे इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया।